ओम शांति। गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। सत्व, रज और तम, ये अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, पर जो लोग निरंतर मुझे भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ईश्वर की अतुल शक्ति का नमूना है माया अथवा संसार। संसार जिसमें परमात्मा के बल का दर्शन होता है, जिसके पास अति वेगवान गतिमान माया बनाने की शक्ति होगी, वह खुद कैसा होगा? वह माया से अधिक शक्तिशाली होगा और शक्तिशाली होना ही चाहिए, इसीलिए माया उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। परमात्मा ने माया इसलिए रची कि हे मनुष्य, यदि तू मेरा अनुभव करना चाहता है कि मैं क्या हूँ, तो तुझे अपनी माया यानी कि काया को समझने की कोशिश करनी होगी। उस परम शक्तिशाली ने ये माया इसलिए रची कि मनुष्य को पुरुषार्थ करने की आदत मिले। परमात्मा यानी कि पुरुषार्थ, परमात्मा यानी कि परम योगी। कर्म योगी के लिए कर्म क्षेत्र भी तो चाहिए ना। हे मनुष्य, यदि तू ये चाहता है कि मैं क्या हूँ ये जाने, तो तुझे भी अपने इस जीवन के अंदर जहाँ माया आती है उसे समझना होगा। हमारे पास माया है, हमारी काया लघु ब्रह्मांड और परमात्मा गुरु ब्रह्मांड है। भीतर ही आत्म तत्व और सर्वव्यापक है परमात्मा। लघु के रूप जिसको तू 24 घंटे साथ लेकर बैठता है, उसका तूने दर्शन किया? यदि नहीं तो तू परमात्मा का क्या ही दर्शन करेगा। इस माया को समझने के लिए हे मनुष्य, तुझे निरंतर पुरुषार्थ करना होगा। जितना मैं पूर्ण हूँ उतना ही पूर्ण परमात्मा तेरे अंदर भी है, पर मैं माया से ऊपर उठा हुआ हूँ। इस शरीर रूपी माया को समझकर पार करके जब तू भी ऊपर आएगा तभी तो तू मुझे पाएगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, बाहर भीतर एक ही जानो। भीतर का आत्म तत्व वामन अवतार है और बाहर का परमात्मा विराट रूप में है। जब तू अपने पास के भीतर के नज़दीक के परमात्मा को देखने में असफल रहा तो तू उस बड़े परमात्मा को कहाँ देख पाएगा? उसको ही देखने के लिए तुझे निरंतर साधना करनी पड़ेगी। छोटे परमात्मा की अगर अनुभूति हो गई, उसको परख लिया, तो पूछना ही नहीं पड़ेगा कि बड़ा परमात्मा कैसा होगा। उदाहरण के तौर पर तुमको किसी खास अवसर के लिए बढ़िया चावल चाहिए। तुम अधिक मंगवाने से पहले थोड़े से चावल मंगवाकर उसे पकाकर देखते हो कि चावल कैसा है। अच्छा लगा तो 10 किलो, 20 किलो या एक बोरी चावल मंगवा लेते हो। बोरी पड़ी है दुकान पर नमूना देखकर चावल का पता चल जाता है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का छोटा नमूना हमारे ही अंदर रखा हुआ है। अंधा होगा या नास्तिक होगा, उसे हमारे बीच में रखा चावल के दाने के समान आत्म तत्व का नमूना नहीं दिखाई देगा। जिस प्रकार चावल का हर दाना परिपूर्ण है, चावल की बोरी का हिस्सा है, इसी प्रकार आत्मा जो परमात्मा का हिस्सा है वह भी परिपूर्ण है। जिसने आत्म दर्शन कर लिया उसने परमात्मा का दर्शन कर लिया, किंतु इस आत्म तत्व के दर्शन करना ही दुर्लभ कार्य है, क्योंकि बीच में त्रिगुणात्मक माया आती है। इस माया को लांघना अति दुस्तर है। जैसे ही व्यक्ति संकल्प करके निकला तो त्रिगुणात्मक माया रूपी समुंदर उसका हौसला देखने के लिए उछलता है। परमात्मा पर परिपूर्ण श्रद्धा देखने के लिए अति वेगवान लहरें जीवन में आती हैं, तूफान आते हैं। परिपूर्ण श्रद्धा वाले को माया अधिक सताती है, पर इस आशा निराशा रूपी सागर के वेग से यदि कोई पीछे हट गया
तो कभी त्रिगुणात्मक माया को पार नहीं कर सकेगा। हे मनुष्य, ये हमारा तुम्हारा जीवन तूफान वाला सागर ही तो है, जिसमें दुख सुख के सागर की लहरें आती ही रहती हैं। जो परमात्मा पर तेरा भरोसा है, उसको ही देखना चाहते हो। जब छोटी माया और छोटे आत्म तत्व को जान लेगा, पार कर लेगा, तो परमात्मा को जान लेगा। जब छोटे में फेल हो जाओगे तो बड़े को कैसे जान पाओगे? छोटे को पहले जान, आसान को जान, बिना कठिन के कैसे जान पाएगा? 2 और 2 4 ये नहीं जाना तो बड़ा गणित कैसे जान पाएगा? छोटे आत्म तत्व को जाने बिना बड़े को जानना चाहेगा तो भटक जाएगा और बड़े के पीछे भागते भागते थक कर चूर हो जाएगा और जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे मनुष्य, स्वाध्याय कर। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का निरीक्षण करना। गीता, कुरान, रामायण पढ़ने का अर्थ है पराध्याय। जो निज को पढ़ लेता है, निज का, माया का अध्ययन कर लेता है, वह परमात्मा को जान लेता है। उदाहरण के तौर पर जब आप मकान बनवाते हो तो पहले छोटा नक्शा बनवाते हो। नक्शे में सब देखकर तसल्ली करके नमूना पास कर देते हो, फिर सामान जुटाते हो कोठी बनाने के लिए। परमात्मा कहता है कि आत्मा भी छोटा नमूना है, मकान का नक्शा है। हे मनुष्य, इस नमूने को समझने के बाद ही बड़ी कोठी बनवानी है। तू उसका नमूना है, परमात्मा का मैप है आत्मा। जबकि तूने नमूना ही अच्छी तरह से नहीं देखा, नहीं समझा, तो परमात्मा को कैसे समझ पाएगा? फर्क सिर्फ नाप का ही तो है। एक वामन रूप है और एक विराट रूप है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जो स्वयं को निरीक्षण कर गया, वह ही परमात्मा को जान पाएगा। जिज्ञासु व्यक्ति जब छोटे नमूने को समझ लेता है तो उसे असल में देखना चाहता है। मूर्ति पूजा का अर्थ ही है नमूने को देखकर असल को देखना चाहता है। मूर्ति पूजा मनुष्य के अंदर परमात्मा को देखने की प्रवृत्ति जगाने का काम करती है। इसीलिए एक दिन उस भगत के मन में, चित्त में ये वृत्ति जाग जाती है कि जिसका मैं नमूना हूँ, उसे प्रत्यक्ष मैं देखूँगा। परमात्मा परम तेजवान है, उसका नक्शा है हवन करना। परमात्मा के तेज की शक्ति को बर्दाश्त करने की शक्ति भी धीरे धीरे ही आएगी। जब तू अभ्यास करेगा, धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक दिन उस महातेजस्वी, विराट, प्रलंकारी तेजोमय को देख सकेगा। थोड़ी थोड़ी बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं आएगी तो महातेज बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उदाहरण के तौर पर तुरंत का जन्मा बच्चा प्रकाश का महातेज आंखों में नहीं उतार सकता। वह शनै शनै 40 दिन बाद ही बाहर के सूर्य को, प्रकाश को ग्रहण करने वाला बन सकेगा। इसीलिए यदि दुनिया दिखानी है तो पैदा होते ही सूर्य के तेज प्रकाश में मत ले जा, वरना प्रकाश आक्रमण करेगा। यदि धीरे धीरे प्रकाश की आदत डालनी है तो प्रकाश ट्रीटमेंट होगा, वरना पनिशमेंट बन जाएगा। ओम शांति। शेष कल।